दोस्तों नमस्ते, जोहार। मैं रतनलाल मुंडा आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और नई सरकार बनने के लिए हम लोग को बहुत कम इंतज़ार करना पड़ेगा और कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें आ सकती हैं। तो इसे देखते हुए पार्टियां अभी बहुत उथल पुथल में है और देखिए एक से एक योजना निकाल रही है और आरोप पे आरोप लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को आज कंपेयर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग को बताए भी थे कि दो योजना आ चुकी है, गोगो दीदी योजना और जेएमएम समान योजना। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे कि योजनाएं कैसे बनती है और इन दोनों योजनाओं में क्या फ़र्क है और क्या लीगल है क्या अनलीगल है, इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। हालांकि ये आप लोगों को किसी भी तरह का जो है भ्रमित करने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। फिर भी आप लोग झारखंड के वासी हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिले, समझ मिले, क्योंकि छोटी छोटी लालच की वजह से पब्लिक इधर उधर भटक जाते हैं, बहुत से दर्शक भटक जाते हैं, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिले और आप लोग हर चीज़ को समझ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर फॉर्म दिखाएंगे, दोनों फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म को देख करके क्या लग रहा है, गोगो दीदी योजना। गोगो का मतलब है माँ, यानी कि माँ बहन के लिए जितने महिलाएं हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के आधार पर संथाली भाषा में गोगो का मतलब माँ होता है। तो उसी के आधार पर इस योजना का नाम रखा गया है गोगो दीदी योजना। लेकिन देखिए इस योजना को जो है सरकार की तरफ से पारित नहीं किया गया है, यानी कि योजना आयोग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, अभी तक अनुमति नहीं मिली है। लेकिन भी देखिए बीजेपी पार्टी अपना एक फॉर्म जारी करता है और फॉर्म भरना भी शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इनलीगल है। और क्योंकि जब इस तरह कभी भी किसी भी योजना को आगे लाया जाता है, पब्लिक के सामने लाया जाता है, तो उसे योजना आयोग की स्वीकृति चाहिए होती है और इसके बिना कोई भी जो है योजना को पारित नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन देख सकते हैं इस प्रकार की जो पर्ची बांटा जा रहा है, उससे देख करके लगता है कि ये झारखंड में क्या हो रहा है दोस्तों। और इसी के साथ साथ देखिए जेएमएम का सरकार अभी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन भी गोगो दीदी योजना को टक्कर देने के लिए, उसको फेल करने के लिए जेएमएम समान योजना लाई है। इसका भी मेन मकसद वही है, समान उद्देश्य है, यानी कि एक समान उद्देश्य है। और इसमें भी देख सकते हैं दोनों फॉर्म को एक साथ भी दिखाते हैं तो देख पाएंगे कि दोनों में सेम टू सेम सवाल पूछी गई है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जाएगा तो इसमें जो गवर्नमेंट की आईडी मांगा जाता है, उस प्रकार की किसी प्रकार की आईडी का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ तक कि बैंक का डिटेल भी नहीं मांगा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं, मेरे व्यूवर जितने भी हैं वो लोग सोच सकते हैं, अपने आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये योजना को फॉर्म आप भरें और अप्रूवल मिल भी गया तो आपको पैसे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि एक अभ्यर्थी को कॉल करके तो नहीं पूछा जाएगा या ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि फिर से आप लोग फॉर्म भरिए या नंबर दीजिए, मोबाइल में कॉल करके हाँ फलना आप नंबर दीजिए, ओटीपी दीजिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांस है। तो कभी भी देखिए योजना आई है तो इस तरह का फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि कल परसों आपके फ़ोन में कॉल आए और कहा जाए कि आपके फ़ोन में ओटीपी आया है, उसे ओटीपी को दीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, इस फॉर्म को आप भरे हैं, तो आप बोलेगा हाँ, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको बैंक खाता देना होगा, आपको जो यूपीआई आईडी देना होगा, या बहुत सारा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के स्कैम से आप लोग सतर्क रहिएगा। और देखिए तो जेएमएम समान योजना अभी फिर आने वाली है, आप लोगों तक अभी फॉर्म नहीं पहुंची होगी, अगर पहुंच गए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें भी वही है कि योजना आयोग में अभी तक एप्लीकेशन दिया गया, अप्रूवल मांगा गया है कि इस योजना को हम लोग लागू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगली जो बीजेपी पार्टी है इस योजना को लाई है और अभी तक देखिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो जेएमएम पार्टी का भी कहना है कि बीजेपी को ये परमिशन मिल सकता है, तो हम लोग को भी परमिशन मिलना चाहिए, हम लोग भी सहायता करना चाहते हैं महिलाओं को। लेकिन दोस्तों, जेएमएम समान योजना को भी योजना आयोग की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला है और कहा गया है कि योजना आयोग में हम लोग इसके बारे में समीक्षा करेंगे, बताएंगे। लेकिन देखिए वहाँ से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आया है और आदेश नहीं आने के बावजूद भी देख सकते हैं कि इस फॉर्म को लाया जा रहा है और पब्लिक को पता नहीं भ्रमित करने के लिए किस लिए ये किया जा रहा है। हालांकि अगर पैसे 2-4 पे मिल भी जाते हैं तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि इससे बहुत ज़्यादा सहायता नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए सरकार बने हुए यहाँ पर 5 साल पूरा हो चुका है। अगर सच में महिलाओं का अगर इसी तरह के इन विपक्ष और
पक्ष दोनों तरह की अगर पार्टी है, जिसका सरकार है, जिसकी सरकार नहीं है, अगर महिलाओं के, झारखंड की महिलाओं से इतना लगाव था, अगर चाहते थे कि यहाँ महिलाएं यहाँ की सशक्त बने, तो पहले ही इस योजना को लाना चाहिए था। लेकिन देखिए अभी तक इस योजना को, जब चुनाव आने वाला है तो चुनाव के 2-3 महीने ही शुरू किया गया है और बहुत ही मजबूती से इस योजनाओं को लागू किया गया है। तो मैया सम्मान योजना को भी अगर देखा जाए तो ये तो है लीगल, ये सरकार की तरफ से ही है, इसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इन योजनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि पब्लिक को वोट के लिए लुभाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी आप लोग इसके बारे में बताइएगा ज़रूर, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये योजनाएं जो हैं सही हैं क्या। इस योजना के माध्यम से झारखंड के महिलाओं को या झारखंड के सभी परिवारों को किसी भी प्रकार का मदद हो सकती है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार से भी बहुत पहले से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि झारखंड सरकार अभी बीते 1-2 महीने में बहुत सी योजनाएं निकाली हैं और इस पर बहुत ज़्यादा काम की है, तो ये सराहनीय काम है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जो लोग दूसरे के घर में किराए में रहते हैं, तो वहाँ के किराएदारों को कहा गया था कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, अभी काम छूट गया है, तो उन लोगों से किराया नहीं लिया जाए। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि उसमें बिजली बिल तक माफ़ नहीं हुआ था, 1 रुपया कहीं पर गरीब या अमीर कोई भी क्षेत्र में जो है किसी भी तरह की माफ़ी नहीं हुई थी। लेकिन देखिए चुनाव अभी नज़दीक है, अभी लोगों को ज़रूरत तो है, लेकिन आधा से ज़्यादा लोग जितना भी बकाया राशि था उसे भर चुके हैं। खुद हम लोग का बकाया था दोस्तों 10,000 से ज़्यादा था, उसे हम लोग पिछले साल ही एक ही बार जमा किए जब इसका ऑफ़र निकला था। लेकिन देखिए इस साल जितना लोगों का जो फिर से बकाया है 2-4 हज़ार रुपये, उसे माफ़ कर दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से, और अभी 200 यूनिट बिजली भी जीरो कर दिया गया है। केसीसी लोन लिए थे उन लोगों का माफ़ी हो चुका है। तो इस तरह की योजना उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय भी लोगों के पेट में खाना चाहिए था और खाना का ज़रूरत था। लेकिन उस समय नहीं लाके जब चुनाव 2 महीना जब बचा हुआ है उस समय इस योजना को लाए हैं। इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, तो एक तरह से बहुत अच्छी बात नहीं लगती है। और इससे क्या है कि देखिए झारखंड में, या झारखंड ही नहीं पूरे देश में अभी युवाएं, बहुत सारे युवाएं जो हैं पढ़ लिख के अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को काम की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहती तो 1-1 हज़ार रुपये देने के बजाय अगर यानी पूरा झारखंड में इस तरह का बजट बनता जिससे हर एक परिवार के एक सदस्य को भी अगर सरकारी जॉब लगता, जो 20 से 30 हज़ार रुपये अगर पैसे मिलते, तनख्वाह मिलते, तो उससे कहा जा सकता है कि घर परिवार को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता था। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों को निकाल करके देखिए युवाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कहने में भी। लेकिन बहुत सारे मेरे वीडियो में भी कमेंट आते हैं कि महिलाओं को तो योजनाएं बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या? तो इस तरह के सवाल हैं, ये मैं आप लोगों को कमेंट में भी आप लोगों को टैग कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग खुद से समझिएगा कि ये कैसे होती है, क्योंकि कोई भी योजना को लागू होने के लिए, उसका लाभ मिलने के लिए योजना आयोग की तरफ से स्वीकृति लेनी होती है। स्वीकृति मिलने के बाद ही उस योजना का लाभ धरातल पर रखी जा सकती है। तो इस फॉर्म को भी देखेंगे तो फॉर्म में भी बहुत कुछ पूछा नहीं गया है। हालांकि वीडियो बनाने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि आप लोग को इधर से भी पैसा मिलेगा, उधर से भी पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जागरूक अपना दिमाग में सोचने वाली बात है कि जब तक आपका बैंक डिटेल नहीं पूछा जाएगा, जो लीगल तरीके से सरकार अप्रूवल नहीं करेगी, तब तक कोई भी इतना आसानी से पैसे नहीं बांट सकता है, या किसी को मतलब नहीं है। सब लोग अपने मतलब से काम रखते हैं। तो दोस्तों इस योजनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बस आप लोग अपना विचार रखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग जागरूक हो, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सहायता कर सकूँ, मदद कर सकूँ। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।